आज वर्णन करते हैं, सृष्टि विषयक अनेक प्रश्न किए। कितना युग होता है, कैसे महायुग होते हैं, क्षण क्या होता है, निमिष क्या होता है, लव क्या होता है, कितने युगों कितने वर्षों का कलयुग है, कितने वर्षों का सतयुग है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग और ठीक इसके नीचे त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का और ये कलयुग 4,32,000 वर्ष का। इन चारों युगों से एक महायुग बनता है और ऐसे 1,000 महायुग जब होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और न जाने कितने ही ब्रह्मा आकर के चले जाते हैं, जब तक केवल भगवान एक निमेष क्षण पल भर के लिए पलक झपकते हैं, उसमें न जाने कितने मनवंतर निकल जाते हैं। सारे सृष्टि विषयक प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर वर्णन किया। 7 लोक पृथ्वी के ऊपर, 7 लोक पृथ्वी के नीचे, ये 14 लोकों का एक भुवन माना गया है। और इस भुवन पे हर मनवंतर में एक मनु होते हैं। ऐसे अनेक अनेक प्रकार प्रश्नों के जब उत्तर दिए तो राजन परीक्षित कहते हैं कि भगवान, ये सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का क्रम कब से शुरू हुआ? और उसका उत्तर प्रदान करते हुए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक बार ब्रह्मा जी भी इसी चिंता में मग्न थे कि कैसे सृष्टि का प्रारंभ किया जाए, कैसे सृष्टि का निर्माण किया जाए। इतनी चिंता कर ही रहे थे और ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में विभक्त होता है, जहां पर साक्षात मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए मनु महाराज की जय। सभी देवताओं ने स्तुति की। जितम जितम ते जितयज्ञ भावन त्रयीम त्वनु स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रो मगरतेषु निखिल्य ऊर्ध्वरा तस्मै नमः कारण सुकरायते। जैसे ही मनु महाराज का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जाकर के सृष्टि का निर्माण करो, लेकिन नीचे देखा तो पृथ्वी नदारद, पृथ्वी तो है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी तो हिरण्याक्ष नामक दैत्य रसातल में ले जा चुका था। ब्रह्मा जी फिर चिंता करने लगे और चिंता करते ही ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से साक्षात भगवान वराह के रूप में अवतार लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। देवताओं ने पूर्व में ही स्तुति की और वराह भगवान सीधे जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं। कौन था ये हिरण्याक्ष? ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति। अदिति से आदित्य हुए, दिति से दैत्य हुए। एक दिन दिति ने संध्या काल के समय में ऋतुदान की याचना कश्यप ऋषि से की। कश्यप ऋषि ने मना किया कि अभी समय उचित नहीं है, लेकिन कामातुराणाम न भयम न लज्जा, दिति नहीं मानी। और परिणाम ये हुआ कि दिति को जब गर्भ हुआ तो उससे राक्षसों का जन्म हुआ और जन्म लेते ही हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु दिति के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। कौन थे ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु? पूर्व जन्म के जय और विजय भगवान के द्वारपाल सनत कुमार गए थे दर्शन करने के लिए ब्रह्म वेला में, लेकिन रोक लिया जय विजय ने। और रोका तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि हमको भगवान के दर्शनों से रोकते हो, जाओ तुम्हें राक्षस होना पड़ेगा। और वही जय विजय 3 जन्म में राक्षस बनकर के आए, लेकिन भगवान की भक्त वत्सलता धन्य है जो इनका उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान अवतार लेते हैं। और हिरण्याक्ष जब रसातल में ले गया पृथ्वी को, तो भगवान वराह ने जाकर के घनघोर युद्ध किया और एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं। हिरण्याक्ष मारा जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। हिरण्याक्ष मारा गया
कौन है हिरण्याक्ष? क्या अर्थ है हिरण्याक्ष का? हिरण्य मतलब सोना, अक्ष मतलब आंख। जिस व्यक्ति की आंख हमेशा पराई संपत्ति पर होती है उसे हिरण्याक्ष कहा गया है, और उसे ऐसे ही मरना पड़ता है। इसलिए कहा कि जो मेरा 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 कहेगा वो मरेगा, और जो तेरा 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 कहेगा वो संसार से तर जाएगा। यही इस प्रसंग का सार है। वराह नारायण भगवान के अवतार के पश्चात सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि महाराज मनु और शत्रुपा ने जाकर के सृष्टि पर सृष्टि क्रम को प्रारंभ किया, और प्रारंभ करते ही सृष्टि में सबसे पहले महाराज मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 पुत्रियां देवहूति, प्रसूति और आकुति। सुखदेव जी महाराज यहां राजन परीक्षित को महाराज मनु की सबसे बड़ी पुत्री देवहूति का प्रसंग श्रवण कराते हैं, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ने विवाह तो कर लिया, लेकिन अनेक वर्षों तक लग गए समाधि में, और समाधि में ऐसे लगे कि न जाने कितने वर्ष निकल गए। लेकिन धन्य है देवहूति, एक दिन कर्दम ऋषि को महसूस नहीं होने दिया, दिन रात सेवा में संलग्न रहती। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, सेवा धर्म कठिन जग जाना। सबसे कठिन अगर कुछ है तो सेवा धर्म है। एक दिन जब कपिल कर्दम ऋषि ने आंखें खोली तो देखा एक बूढ़ी अम्मा सामने बैठी है। बोले तुम कौन? देवहूति ने कहा मेरा आपसे विवाह हुआ है। कर्दम ऋषि की आज आंखें गीली हो गई, इतने वर्षों से तुम मेरी सेवा कर रही हो और मुझे पता भी नहीं लगने दिया। बोलो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक माँ को क्या चाहिए? एक संस्कारी पुत्र की माँ बन जाऊं और एक अच्छे पति की पत्नी बन जाऊं, और उससे ज्यादा क्या चाहिए? कर्दम ऋषि ने कामग नाम का विमान बनाया। यह विश्व का सबसे पहला विमान था। वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्होंने विमान की रचना की, उन्होंने विमान का रूप सोचा, लेकिन उठाओ रामायण और भागवत, ये सारे प्रसंग तो आदि अनादि काल में हमारे महापुरुष लिख चुके हैं, और ऐसा सुंदर कामग नामक विमान बनाया। भागवत में तो बहुत विस्तार से वर्णन है कामग विमान का। देवहूति को कहा जाओ ये बिंदु सरोवर है, इसमें स्नान करके आओ। जो स्नान किया तो षोडश संपन्ना नवयुवती हो जाती है। कामग नाम के विमान में बैठकर कर्दम ऋषि विहार करते हैं, और विहार किया तो 9 कन्याएं हुई। और कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपको पुत्र रूप में चाहता हूँ। देवहूति की प्रार्थना भगवान ने सुनी, कर्दम ऋषि के ऊपर कृपा की, और देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान का आविर्भाव होता है। सारे संसार में जय जयकार होती है। बोलिए कपिल नारायण भगवान की।